स्वामी जी अब अगला विषय ले लेते हैं। आज चूंकि बात कोरोना की हुई है तो स्वामी जी इस वायरस से जंग हमने जीत ली थी और इस जंग को जीतने के बाद ही हमने कार्यक्रम का नाम भी बदला था, मगर इसके बाद ब्लड क्लॉटिंग की परेशानी बढ़ी है लोगों के बीच, जिसके लिए बाकायदा डी डाइमर एक टेस्ट होता है जिससे पता लगाई जाती कि थिकनेस कितनी है। तो स्वामी जी देश में एक बड़ी आबादी है जिसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिगड़ा हुआ है और अब जाहिर है कि इस परेशानी से निपटना भी है, तो ज़रा बताएं कि कोलेस्ट्रॉल को कैसे काबू किया जाए, इसके लिए क्या उपाय हैं? एक तो हमने ये लिपिडोम रेडीमेड अर्जुन का घनवटी, अर्जुन की छाल दालचीनी पीने के लिए बोलते हैं हम, ये अर्जुन की छाल दालचीनी इसको पिलाते हैं। फिर ये कोलो गार्लिक, ये जो है हमने ये इसका बहुत ही बढ़िया ऐसा कैप्सूल जैसा बना दिया है, ये भी बढ़िया काम करता है। बाकी तो लहसुन को भून करके हल्का सा उसको फ्राई करके खा सकते हैं, और अर्जुन की छाल दालचीनी लौकी का जूस और ये कपाल भाती गर्म पानी, और सुबह सुबह मैंने कहा ना अनार का पियो, ये कोलेस्ट्रॉल के दुश्मन है। कोलेस्ट्रॉल के लिए जो सिंथेटिक दवाएं खाते हैं वो लीवर पर किडनी पर बहुत बुरा असर करती हैं, इसलिए नेचुरल तरीके से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें। ब्लड थिनर्स के नाम पर बहुत तरह की चीज़ें खाते हैं लोग, जिनका बहुत ही ब्लड गाढ़ा होता है उनको मैं कहता हूँ सुबह सुबह एक छोटी प्याज उसको कूट करके उसमें शहद मिला करके ले लो। दही जैसा जिनका गाढ़ा खून था, आपने तो मुस्तफ़ा जैसे भाई देखे हुए हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल 800 ट्राइग्लिसराइड 4000 तक जिनका हो गया था, उनका भी हमने नॉर्मल किया मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी एक और समस्या है, किसी का भी बढ़ेगा नहीं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा सबका। स्वामी जी एक वायरल काफी कुछ चल रहा है, एक तथ्य है सोशल मीडिया पर आजकल की, करीब 100 साल पहले बताते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल माना जाता था खराब है अगर 300 से ऊपर होता था, लेकिन आते आते बताया जा रहा है कि इसको अब 200 कर दिया गया है। और दूसरी बात है स्वामी जी बताते हैं कोलेस्ट्रॉल से दिमाग को काफी फायदा मिलता है, चुस्त रहता है, ये सच है कि या सिर्फ ऐसे ही अफवाह है या गलत दावे किए जा रहे हैं? ना ये देखो हमारा जो दिमाग है ना, ये हमारा दिमाग जो लगभग 1.5 किलो का है, 1 किलो 400 ग्राम 1 किलो 500 ग्राम का है, ये 80% अच्छी चिकनाई से बनता है। वो अच्छी चिकनाई गाय के घी की है, वो नेचुरल ऑयल्स की है, बादाम अखरोट की है। तो ये दिमाग 80% चिकनाई से ही बनता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। और अच्छा कोलेस्ट्रॉल नेचुरल घी है, नेचुरल तेल है, बादाम अखरोट आदि हैं, ये तो अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल हैं। और मैं यहाँ बाहर निकला तो जो है दोनों तरफ सैकड़ों समोसे, ब्रेड पकोड़ा और समोसे वो रखे हुए, और कच्चे से थे। उनके कच्चा ही खाते हैं क्या? मैं पहली बार, देखो आज हमारी उम्र 55 पार करके हमने सोचे कच्चा खाते हैं, बोले नहीं स्वामी जी ये आधे तल के रखे हुए हैं, जब आप खाने वाले आएंगे तब इसको उस समय गर्म तल के दोबारा देंगे। तो एक बार तल के फिर रख देते हैं, फिर दोबारा तलते हैं। ये जो बार बार तलते हैं और फिर जो ये पेलते हैं अंदर, ये इससे ट्रांस फैट पैदा होता है। तो जो घी तेल सुबह से शाम तक ये हलवाइयों के पास कढ़ाई में उबलता रहता है, इससे कोलेस्ट्रॉल। देखो कोलेस्ट्रॉल की रेंज 200 से 250 ही है अभी भी। ये तो कोलेस्ट्रॉल वाली कंपनियों ने दवाई बेचने के लिए रेंज इसकी 125 कर दी है, 150 कर दी है। पहले 250 300 नॉर्मली मानते थे, और अभी भी मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिनका कोलेस्ट्रॉल 250 है और हार्ट एकदम फिट है। HDL 50 60 70 तक होना चाहिए, और वो योग करने वालों का रहता ही है, और जो अच्छी डाइट लेते हैं उनका रहता ही है। तो एक खराब कोलेस्ट्रॉल से खतरा है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल आपने सही कहा अमित जी, हार्ट के लिए ब्रेन के लिए अच्छा होता है। जी स्वामी जी आपने तो एक बहुत बड़ी लोगों की परेशानी दूर कर दी, मुझे लगता है कई लोगों को आज काफी राहत मिली होगी आपके इस बात से। अब स्वामी जी कई बार लोग बिना हार्ट के स्ट्रेंथ को चेक करते हैं और अचानक से हेवी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। कई बार होता है ना कि लोग दोस्तों के साथ चले जाते हैं जिम और एक ही बार में 1 ही 2 दिन के अंदर हेवी लिफ्टिंग शुरू कर देते हैं। अब इससे हार्ट फेलियर के मामले काफी देखने को मिल रहे हैं स्वामी जी।
तो ऐसा कौन सा योग है जिसके जरिए लोग अगर अचानक ही कभी जिम चले जा रहे हैं या फिर वेट उठाते हैं तो उनके हार्ट के ऊपर कोई दबाव ना बढ़े, एक्स्ट्रा दबाव? नहीं, इसको ऐसे समझ लेते हैं स्वामी जी, जरा ये बताइए कि अपना हार्ट अगर चेक करना है मुझे अभी, विलोम करें तो स्वामी जी क्या क्या तरीका है? मुझे अगर चेक करना है कि मेरा हार्ट ठीक है नहीं है, तो कोई तरीका है ऐसा अभी बैठे बैठे चेक कर लिया जाए? अभी नहीं, ऐसे बैठे बैठे तो क्या कहे, बस इतना है कि आप यदि कम से कम आधा से 1 मिनट ब्रेथ को होल्ड करके रख लेते हैं और आपको कोई घबराहट नहीं होती है, तो समझ लो आप हेल्दी हैं। ये बैठे बैठे चेक करने का तरीका है। और दौड़ करके सीढ़ियाँ चढ़ करके आपका सांस नहीं फूलता है, तो ये दूसरा तरीका है। और ये जो अचानक जो है जैसे बताया, ये जिम जा करके और जो फिर हार्ट का कबाड़ा कर रहे हैं, तो उसके लिए एक तो ये अभ्यास है, एक गोमुखासन है जो अभी बता ही रहे थे हम, एक उष्ट्रासन है, और फिर गर्म तेल से हार्ट की जो है मसाज करने। ये हार्ट की जो बस्ती है ये तो सब ना कर पाएंगे, ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कर लूँगा ऐसे। तो ये उष्ट्रासन और ये गोमुखासन ये बड़े अच्छे हैं हार्ट के लिए, इनका अभ्यास करना चाहिए। और अपनी सांस को रोक करके आधा से 1 मिनट रोकने पर यदि कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई घबराहट नहीं होती है, तो समझ लो आप 100% हेल्दी है। आधा मिनट प्रारंभ में तो हमारे हुसैन भाई तो 1 मिनट के भी पार जा सकते हैं, हम 2 मिनट तक ऐसे रोक करके रखते हैं। और हार्ट हेल्दी है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और अच्छा कोई मौका है घबराहट नहीं होती है। तो बोतलें खोली जाएं और धुएं के कश निकाले जाएं। कुछ अच्छा मौका है तो कुछ अच्छा कीजिए, जैसा कि कल स्वामी जी बता रहे थे। स्वामी जी चलिए, खैर अब हम आगे बढ़ते हैं और उस पड़ाव की तरफ चलते हैं जिसको हमने एक मिशन के तौर पर अपनाया है, यानी एक पौधा सेहत के नाम। तो स्वामी जी आज कौन सा पौधा लगाना सिखाने वाले हैं आप, और उसके फायदे भी बताइए। ये चमेली का पौधा ना, ये गमले में लगा तो इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है, ये मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छी होती है। जिसके घर में चमेली होगी उसके घर में, अब किसी का तो नाम ही चमेली होता है तो वो उससे बात नहीं बनेगी, उसको ठीक है, उसको कुछ कहना नहीं है। तो लेकिन ये चमेली का पौधा लगाने से आरोमा थेरापी हो जाती है और इससे मस्तिष्क का रोग दूर होता है। चमेली के फूल और पत्ते इसको तेल में उबाल करके सिर में लगाने से सिर का दर्द भी दूर होता है और बाल नहीं झड़ते हैं। तो चमेली का पौधा घर में लगाइए और इसके फूल जो है वो आप पूजा में भी प्रयोग कर सकते हैं। साउथ में तो पीछे वो क्या बोलते हैं उसको, सिर पे बांधते भी हैं। और ये ऐसे जो फूल वाले पौधे होते हैं ना, इससे पूरे घर का एनवायरनमेंट, स्वामी जी मोगरा इसी को कहते हैं ना, वाइब्स आती हैं और कभी भी किसी के भी मन में अवसाद नहीं होता। हाँ, गजरा इसका भाई है। अच्छा भाई है, चलिए ये भाई चमेली ठीक है। ऐसे बड़ा हो जाती है, लता हो जाती है, और ये जो छोटा होता है वो इसका भाई बहन का रिश्ता है। ठीक है स्वामी जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा मिशन जिसमें हम लोगों को झूठे दावों से, अफवाहों से बचाते हैं, यानी फैक्ट चेक की बारी है। स्वामी जी सोशल मीडिया पर एक दावा यह किया जा रहा है कि लंग कैंसर स्मोकिंग करने की वजह से होता है, सिर्फ स्मोकिंग की वजह से होता है। यह दावा कितना सच्चा है, झूठा है, कैसा है? नहीं, देखो, स्मोकिंग से लंग कैंसर 100% होता ही होता है। किसी का लंग भगवान ने, प्रकृति ने बहुत अच्छा बना रखा है, उसको भी यदि कैंसर नहीं होगा तो उसका लंग ज़रूर ख़राब होगा। उसके फेफड़े को मरने के बाद हमारे पास बहुत सी डेड बॉडीज आती हैं और अपने यूनिवर्सिटी में, अपने जो है हॉस्पिटल के अंदर भी जब आते हैं, उनका जब फेफड़ा निकाला जाता है तो ऐसे उसको निचोड़ते हैं ना, तो उसमें काला काला पूरा ऐसा कोयला जैसा बहुत गाढ़ा पदार्थ निकलता है। तो भाई स्मोकिंग तो कतई नहीं करनी चाहिए। कैंसर नहीं होगा, टीबी नहीं होगी, तो फेफड़े ज़रूर ख़राब होंगे, इसलिए दावा एकदम सही है। लेकिन लंग कैंसर के पोल्यूशन से लेकर के और दूसरे भी कारण हैं और योग करने उसका निवारण भी होता है। तो ये दावा सही है कि लंग कैंसर तंबाकू से, सिगरेट से